क्या फाइनली यूएसए की इकोनॉमी अब डाउन जाने वाली है? तो इतने साल हो गए, ठीक है ना, अफगानिस्तान वॉर में 2 ट्रिलियन खर्चने के बाद, 1971 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, ये मेजर इवेंट्स हैं जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक और यूएसए में इकोनॉमिक चेंज आया था, एंड फाइनली जंपिंग इनटू द ईरान वॉर. इज यूएसए फाइनली गोइंग डाउन इकोनॉमिकली? द आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली येस. दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो दुनिया भर का इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाए, फिएट करेंसी हैज़ टू गो, अगर नहीं जाती देन यूएसए हैज़ टू गो. कौन सा जाएगा? लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहली बात यार, यूएसए के पास पैसे नहीं है जंग लड़ने के लिए. अब लोग कहते हैं यूएसए के पास पैसे कैसे नहीं है? 31 ट्रिलियन 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है यूएसए की. हाउ डज यूएसए नॉट हैव फंड्स टू फाइट अ वॉर? द आंसर इज बिकॉज दे आर इन अ डेप्ट ऑफ 38 ट्रिलियन डॉलर्स. उनकी जीडीपी से 120% से भी ज़्यादा, ठीक है ना. रोज़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो $5 बिलियन का है. रोज़ का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट $5 बिलियन का है. कौन सा देश दे पाएगा ये? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है और उनकी कॉस्ट आती है 4 से 5 बिलियन. यूएसए का रोज़ का खाली ब्याज जाता है इतना, ठीक है. दूसरी चीज़ यार, यूएसए इज़ नॉट फाइटिंग इट्स ओन वॉर, इट्स फाइटिंग अ वॉर फॉर अनदर कंट्री. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? कौन सी देश के लिए यूएसए वॉर लड़ रहा है? द आंसर इज इजराइल. अब यूएसए इजराइल के लिए वॉर क्यों लड़ रहा है, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं. कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, कुछ जेन्युइन आंसर्स भी हैं. अब कौन सा रियल है इसमें, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो. अब यूएसए में दिक्कत क्या है कि ना सिर्फ फेड विल बी फोर्स्ड, अब जैसे यहाँ पर आरबीआई होता है, वहाँ पर फेड होता है, तो वहाँ का फेड इट विल बी फोर्स्ड टू प्रिंट मोर मनी, ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेशन के इतनी करीब है. यूएसए हैज़ बीन ग्रोइंग ऑन 0.4 to 0.6%. इतना कम ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर में दिखा है. और अगर अब फेड और मनी प्रिंटिंग करता है तो फिर द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्काई रॉकेट. एक चीज़ और, ऑयल की प्राइसेस पहले से बढ़ चुके हैं. अब यूएसए इसे कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है बिकॉज यूएसए की खुद की ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस उन्होंने वेनेजुला की ऑयल सप्लाई को कैप्चर कर लिया है. अब वेनेजुला का ऑयल इतना अच्छा नहीं है, इवन दो वेनेजुला हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स. क्यों? देखो, वेनेजुला ऑयल के साथ दो चीज़ें बहुत ख़राब है. माइनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, टेरेन की वजह से सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है. ये दो चीज़ें होने की वजह से रिफाइनिंग की और माइनिंग की कॉस्ट ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑयल से इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता. लेकिन यूएसए के पास ऑयल संभालने के पैसे तो हैं, बट डेप्ट संभालने के पैसे नहीं हैं. अब दुनिया भर में अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यूएसए की कंपनीज को भी लॉस होगा. एंड पूरा का पूरा जो यूएसए का मार्केट है वो 5 से 7 कंपनीज चलाती हैं यार. तो 5 से 7 कंपनीज कौन सी? मेटा, एनवीडिया, ठीक है ना, गूगल, टेस्ला, ये सारी जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, दीज आर द वंस दैट आर एक्चुअली ड्राइविंग यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये सब मिलकर भी एआई के नाम पर चैट जीपीटी, ओपन एआई अराउंड 0.4 से 0.6% ग्रोथ दिखा पाए हैं. तो यू कैन ओनली इमेजिन कि अगर ऑयल और बढ़ता है तो टेक स्टॉक्स का क्या होने वाला है. बाकी पूरी S&P 500 फ्लैट पड़ी हुई है अभी. जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 होता है, वहाँ पे S&P 500 होता है, ठीक है, वो पूरा फ्लैट पड़ा है. 5 से 7 कंपनीज S&P 500 को ऊपर लेके जा रही हैं. एक चीज़ और, यूएसए ने पिछले 3 महीने में $1 ट्रिलियन ऐड किया है अपनी डेप्ट में. 3 महीने में देयर डेप्ट वेंट फ्रॉम $38 ट्रिलियन टू $39 ट्रिलियन. और अगर ये वॉर चलती रही तो पता चला अगर 1.5 महीने में एक और ट्रिलियन ना जुड़ जाए. पिछले 10 से 15 दिन में यूएसए हैज स्पेंट ऑन पेपर $50 to $60 बिलियन ऑन द ईरान वॉर. ये ऑन पेपर है. अब क्या सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिलीज कर देती है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो नंबर है वो डेफिनेटली हायर है. एक बात और, यूक्रेन वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड यूक्रेन इज रिक्वेस्टिंग फॉर फंड्स फ्रॉम यूएसए. एंड जो यूएस की कांग्रेस है अब वो 2 जगह पे बढ़ गई है कि फंड्स उतने ही है, ठीक है ना, यूक्रेन में भेजें, ईरान में भेजें. यूक्रेन वॉर इज़ नॉट अ वॉर फॉर यूएसए ना, यूरोप की वॉर है. बट ईरान वॉर इज़ अ वॉर ऑफ यूएसए. यूएसए खुद से लड़ रहा है. यूएसए डज नॉट हैव इनफ फंड्स. तो व्हाट कैन दे डू? या तो यूक्रेन को जाने दें रशिया के हाथों में, ठीक है, बिकॉज यूरोप अलोन कैन नॉट सस्टेन यूक्रेन फॉर लॉन्ग इनफ. इनफैक्ट यूएसए ने जब बोला यूरोप को कि यू नीड टू जंप इन द वॉर विद अस, यूरोप डिक्लाइंड. नेटो ने मना कर दिया एक और नेटो कंट्री के हेल्प में आने में, जिसके बाद यूएसए धमकियां देने लग गया कि मैं छोड़ दूंगा नेटो, है ना, आई डू दिस एंड दैट, विच इज़ अ बिग थिंग. अगर यूएसए नेटो छोड़ देता है देन नेटो इज़ नथिंग. एंड दैट शोज़ कि यूएसए की पावर कितनी है, बट दैट ऑल्सो शोज़ यूएसए में भी डेस्परेशन कितनी है. यूएसए इज़ वेरी डेस्परेट टू फाइट एंड विन दिस वॉर. ऑल ऑफ दिस सेड, द मार्केट्स करेंटली, यूएसए इज़ इन अ बिग ट्रबल. एंड मोर और लेस अगर यूएसए ये वॉर नहीं जीता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल यूएसए के पास नहीं आता है, देन दिस माइट बी द लास्ट वॉर यूएसए विल बी फाइटिंग. बिकॉज इसके बाद इकोनॉमिकली यूएसए कहीं का नहीं बचेगा कोई भी और वॉर लड़ने के लिए.
एंड वी माइट बी एंटरिंग अनदर एरा, जिसे हम कोट एंड कोट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.